हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपका क्या है? निलंबित कुंडली धारा मापी। क्या है टॉपिक? निलंबित कुंडली धारा मापी, सस्पेंड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इसकी इंग्लिश होती है। तो ये क्या है? चल कुंडली का आपका पार्ट है। चल कुंडली दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी निलंबित कुंडली धारा मापी, और जो दूसरी होती है वो आपकी कीलकृत कुंडली धारा मापी। तो इस वीडियो में हम निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करें इसके फिगर के बारे में, पहले तो जान लेते हैं कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है और ये होती क्या है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये धारा मापने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। कौन? निलंबित कुंडली जो है वो क्या है? धारा मापने का बहुत ही अच्छा साधन है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है? यह धारावाही चालक, ये धारावाही चालक कौन सा होता है? जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है, जो धारावाही चालक पे जो बल आघूर्ण कार्य करता है, ये उसके लिए कार्य करती है। ये उसके सिद्धांत पे आधारित है। कौन सी? निलंबित कुंडली धारा मापी। तो बात कर लेते हैं इसके फिगर के बारे में कि इसका फिगर कैसा होता है। तो इसमें पहले क्या होता है? एक लोहे की क्रोड होती है। ये पूरा जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये क्या होती है? लोहे की क्रोड। सबसे पहले नंबर पे एक लोहे की क्रोड होती है। उसके बाद इस पे क्या होता है? ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसमें एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है। किसका फ्रेम लगा होता है? एल्युमिनियम। पहले लोहे की क्रोड, फिर एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं? एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर हम तांबे के तार को कई फेरे लपेट कर क्या बनाते हैं? एक कुंडली बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर हमने बताया कि जो सिंपल एक चक्कर हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको आपका कहते हैं लूप, और जिसमें कई सारे चक्कर होते हैं उसको क्या कहते हैं? कुंडली। तो तांबे के तार की एक कुंडली बनाई गई है, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया गया? समतल दर्पण लगाया गया। इस कुंडली को किसके फास्पर ब्रांच की पत्ती से जोड़ा गया है, जिस पत्ती के बीच में पहले समतल दर्पण लगा, फिर फास्पर ब्रांच की पत्ती लगी है, और इसको ऊपर कहाँ से? मरोड़ टोपी से कनेक्ट किया गया। मरोड़ टोपी के आगे क्या लगाया गया? टर्मिनल आपका T1 लगा है, ठीक है। और इसके बीच में, इसको किसके बीच में लटकाया गया है? दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकाया गया है। एक चुंबकीय ध्रुव आपका N है, दूसरा क्या है? S है। दो दो प्रबल चुंबकीय है, ठीक है। और नीचे क्या किया गया? नीचे एक स्प्रिंग लगाई गई है, ठीक है। एक स्प्रिंग लगाई है और दूसरा टर्मिनल आपका T2 लगाया गया। तो अब बात करें, ये बात हुई इसकी संरचना की। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे? तो पहले हमने क्या किया? पहले एक लोहे की क्रोड ली है। यहाँ पे ये एक लोहे का बॉक्स है। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया? एल्युमिनियम का फ्रेम चढ़ाया है। एल्युमिनियम का फ्रेम चढ़ाया, इसके बाद क्या लगाया? इसमें क्या हमने? तांबे की तार की कई सारे फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई है। ये जो आपकी ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया? एक समतल दर्पण लगाया है। फिर इसको एक फास्पर ब्रांच की पत्ती से जोड़ा है। पत्ती से जोड़ा, फिर पत्ती के ऊपर ऊपरी भाग में क्या लगी है? मरोड़ टोपी लगी है। फिर आपका यहाँ पे टर्मिनल एक लगा है T1, और इसको हमने कहाँ पे लटकाया है? दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकाया है। जो चुंबकीय ध्रुव आपका, एक ध्रुव आपका N है, नॉर्थ, दूसरा क्या है? साउथ है। और नीचे क्या है? इस कुंडली के नीचे की कुंडली को हमने किससे जोड़ा? एक स्प्रिंग से जोड़ा है। और फिर आपका, अभी हमने बात की आपकी संरचना की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, कि ये सुग्राही कैसे होता है। जो आपका ये क्या है? निलंबित कुंडली धारा मापी है, वो सुग्राही कैसे होता है। तो ये भी हमने फॉर्मूला निकाला आपके धारा के मान का। किसके पद में? जो ये I इज इक्वल टू K∅। तो धारा के मान में उत्पन्न विक्षेप क्या होता है? उत्पन्न विक्षेप इस बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी की सहायता से हम कैसे धारा मापी की सुग्राह्यता ज्ञात करेंगे। धारा मापी तब सुग्राही होती है जब कुंडली में उत्पन्न प्रति एकांक विक्षेप। धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे नापी जाती है? जितना कुंडली में प्रति एकांक विक्षेप होता है, उसी से धारा मापी की सुग्राह्यता मापी जाती है। कह सकते हैं कि इसके लिए पत्ती जो आपकी किसकी लगी होती है? आपकी फास्पर ब्रांच की जो पत्ती लगी होती है, उसमें जो सी का मान जितना कम होगा, जितना जितना अधिक जो ये सी का मान है, जितना अधिक फास्पर ब्रांच की पत्ती का में उत्पन्न सी का मान जितना कम होगा, ये जो आपकी है धारामापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक सुग्राही होगी। उसमें जितना विक्षेप उत्पन्न होगा वो उतना ही अधिक सुग्राही माना जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें कि इसकी सुग्राह्यता हम निकालेंगे कैसे। तो इसका फॉर्मूला तो होता है, जैसे धारा आपकी आई है, तो सुग्राह्यता का जो व्यंजक होता है, मतलब कि सुग्राह्यता को हम जो वो होता है, उसको हम एस नाम देते हैं। SI। धारा क्या हो जाएगी? S सफिक्स I। तो फाई अपॉन I, क्योंकि हमें धारा का मान निकालना है, इसलिए इसको हमने क्या किया? सफिक्स में लिया। तो ये क्या हो जाएगा? Na
बी अपॉन सी, क्योंकि हमने कांस्टेंट क्या लिया था, सी अपॉन एन ए बी, तो वहां से हम क्या रख देंगे, एन ए बी अपॉन सी। तो ये आपके निकल के आए सुग्राहिता का मान। तो हम कह सकते हैं धारा मापी की सुग्राहिता एन ए तथा बी का मान बढ़ाकर तथा सी का मान कम करके बढ़ाई जाती है। जितना सी का मान कम होगा उतना ही क्या होगी, इसकी सुग्राहिता अधिक होगी। ठीक है, जितना अधिक विक्षेप उतना ही अधिक ये क्या होगा, धारामापी आपका सुग्राही होगा। तो वोल्टेज सुग्राहिता निकाले, तो वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो जाएगा, ये अभी धारा के मान के लिए सफिक्स में आया था, तो वोल्टेज के लिए ये वी सफिक्स में आएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन वी, फाइव अपॉन वी, तो फाइव अपॉन आई आर। वी का फॉर्मूला क्या था, ओम के नियम से, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन सी आर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी आर। ये आपकी वोल्टेज सुग्राहिता का मान निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये धारामापी की सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।